नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। अयोध्या के बाद मथुरा काशी की बारी है वाले बयान पर सियासत थमी नहीं थी कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चुनावी सीजन में आज ऐसा बयान दिया है जिस पर सियासी तूफान मचनाते हैं। प्रयागराज में केशव मौर्य ने कहा कि बीजेपी ने लुंगी और जालीदार टोपी वालों से निजात दिलाई है। अब किसी के जमीन पर कब्जा नहीं होता, अपहरण नहीं होता और अब कोई आपको आपके घरों पर चढ़कर धमका नहीं सकता। से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवॉल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी मत जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? या सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। केशव प्रसाद मौर्य के अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी वाले बयान की राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने समर्थन किया है। रघुराज ने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि हमारे एजेंडे में है और मथुरा हमारे आराध्य श्री कृष्ण की भूमि है। उसके लिए हम इस तरह की बलि चढ़ाने को तैयार हैं। इसके साथ ही रघुराज ने कहा कि हम तो हिंदुत्व की भावना से काम करने वाले लोग हैं और जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। बता दें कि कुछ दिन पहले रघुराज सिंह ने कहा था कि मौका दिया तो पूरे देश के सभी मदरसों को बंद करा दूंगा, जिसको लेकर सियासी गलियारे में काफी हंगामा मचा था। अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी है तो ये तो हमारे एजेंडा में है, इसमें क्या बुराई है। और हमारा हिंदुत्व का देवस्थान है। कृष्ण भगवान हम सबके भगवान थे और वही एक ऐसे भगवान है जिन्होंने हस्तलिखित गीता बनाई है, तो इसलिए उसी का आधार देश चलता है, उसी के आधार प्रदेश चलता है, उसी के आधार विश्व चल रहा है। इसलिए मथुरा की बारी कोई अतिशयोक्ति थोड़ी है। ठीक है, उन्होंने सही कहा है, बिल्कुल एकदम सही कहा है। हिंदुओं के आराध्य देव है भगवान कृष्ण, इसलिए कोई भी बलि चढ़ानी पड़े हम बलि चढ़ाने को भी तैयार रहते हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अब की मथुरा की बारी वाले बयान पर कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि केशव मौर्य और उनकी पार्टी धर्म और जाति की राजनीति करती है। कांग्रेसी पहले इंसान बाद में हिंदू और मुसलमान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नसीमुद्दीन ने गणेश वंदना सुनाई। देखिए साहब, हम सबकी इज्जत करते हैं। क्यों? जहां एक तरफ हम ये कहते हैं कोई काम शुरू करते हैं तो कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो दूसरी तरफ श्री गणेश किया जाता है, यानी गणेश वंदना। गणेश वंदना क्या है? गजाननम भूत गणाति सेवितम कपित जम्बू फलचारु बच्चड़म उमा सुतम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। कहाँ से बात कर रहे भाई? ये भाजपाई और केशव मौर्य जी कहाँ से आप बात कर रहे भाई? हम सबका सम्मान करते हैं। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, कोविड में कितने लोग मरे सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। राहुल ने कहा, जब हमने संसद में सवाल पूछा था कि जिन किसानों की मौत हुई सरकार उन किसानों को मुआवजा देगी, इस सवाल पर संसद में इसका सरकार की तरफ से जवाब था कि सरकार के पास किसानों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबकि पंजाब में हमारी सरकार किसानों को मुआवजा दे रही है। सवाल ये था कि क्या नेशनल गवर्नमेंट किसानों को कॉम्पनसेशन, जो हमारे 700 किसान भाइयों की मृत्यु हुई, वो उनको कॉम्पनसेशन देने वाली है, हाँ या ना? और जवाब मिला था हिंदुस्तान की सरकार के पास किसानों के का कोई रिकॉर्ड नहीं है। पंजाब के सरकार के पास 403 नाम है, उनको हमने 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया है। 152 लोगों को हमने नौकरी दी है और बाकी लोगों को भी हम नौकरी देने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज गोरखपुर में एफएम आकाशवाणी केंद्र का वर्चुअली लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि पहले की सरकारों में लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन बीजेपी की सरकार में बिना भेदभाव सभी लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। 4 दशकों के इस इंतजार को आपने यहाँ पर पूरा किया और आज यहाँ पर इसके साथ ही 11 दिसंबर से आपने इसकी घोषणा की है। मैं इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और भोजपुरी क्षेत्र की जनता की ओर से विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि दूरदर्शन केंद्र के माध्यम से भोजपुरी का प्रसारण और भोजपुरी के रंग कर्मियों को एक मंच मिलेगा
क्योंकि गोरखपुर तो पहले इस कार्यक्रम को कर चुका है कि यहां से उन्होंने भोजपुरी के एक सुपरस्टार को गोरखपुर से सांसद चुना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, और आज आपने भोजपुरी को दूरदर्शन केंद्र के माध्यम से प्रचारण की सुविधा दी है और 11 दिसंबर से सुविधा प्राप्त होगी। सूचना एवं प्रसारण आकाशवाणी केंद्र के लोकार्पण कार्यक्रम में गोरखपुर पहुंचे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अनुराग ने कहा कि हम कांग्रेस की तरह सिर्फ घोषणा नहीं करते बल्कि अपनी घोषणाओं को पूरा भी करते हैं। ठाकुर ने कहा पूर्वांचल के लोगों की मांग थी कि दूरदर्शन पर भोजपुरी में भी कार्यक्रम दिखाए जाएं। हम सीएम योगी जी के सामने घोषणा करते हैं कि 11 दिसंबर से 1 घंटे का कार्यक्रम रोज दूरदर्शन पर दिखाया जाएगा। ये पहली बार होने जा रहा है कि दूरदर्शन के प्लेटफॉर्म पर भोजपुरी भाषा में, और हम इसको कांग्रेस की तरह नहीं कि आज घोषणा की तो 70 साल तक इंतजार करना पड़े, नहीं, हम आज घोषणा करने जा रहे हैं, योगी जी के सामने करने जा रहे हैं। 11 तारीख से आपको 1 घंटे का कार्यक्रम रोज भोजपुरी में हम लोग दूरदर्शन पर चलाना शुरू कर देंगे। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर कई दिव्यांगों को पुरस्कार दिए गए और उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगों के कल्याण के लिए सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताया। महाकवि सूरदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से कैसे उस कालखंड में कृष्ण की उन लीलाओं को, कृष्ण पर रचे गए अपने पद्यों के माध्यम से किसको न अपनी ओर आकर्षित किया हो। विश्व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग को कौन नहीं जानता है। भाइयों बहनों, एक लंबी श्रृंखला है जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि थोड़ी भी उन्हें उचित माहौल दे दिया जाए तो वे बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। बुंदेलखंड में आज समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा का समापन हो गया। ललितपुर के बाद यात्रा लेकर झांसी पहुंचे अखिलेश यादव ने चिरगांव में रैली की। कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे कांग्रेस पार्टी का रोल नहीं पता है और जनता कांग्रेस को नकार देगी। हो सकता है उनकी गिनती 0 हो जाए। दरअसल अखिलेश का यह बयान कांग्रेस के यूपी में जनाधार को लेकर पूछा गया था। सर, प्रियंका गांधी कांग्रेस का क्या रोल रहेगा इस बार और बीएसपी के लिए क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी का मुझे रोल नहीं पता है, लेकिन जनता निकाल देगी, नकार देगी जनता। दूसरों के लिए कुछ कह रहे थे, क्या कहेंगे सर? नहीं, जनता नकार देगी, हो सकता है उनकी गिनती 0 हो जाए। बुंदेलखंड दौरे के तीसरे दिन एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी और योगी सरकार पर जमकर बरसे। अखिलेश यादव ने कहा कि बुंदेलखंड की जनता ने बीजेपी को पूरा समर्थन दिया था, लेकिन डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद बीजेपी सरकार ने लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता बदलाव चाहती है और झांसी के लोग बीजेपी के झांसे में नहीं आएंगे। यहाँ झांसी के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आएंगे। यहाँ की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने अंग्रेजों को नाक से चने चबा दिए थे, अंग्रेजों को खदेड़ दिया था, अंग्रेजों से भी खराब व्यवहार किया किसानों के साथ। इन्होंने जीभ से कुचल दिए किसान। इस बार झांसी की जनता इनको अंग्रेजों से जिस तरीके से दौड़ाया था, उसी तरीके से वोट डाल डाल करके इनको सबक सिखाने का काम किया। झांसी में अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भगवान कृष्ण हम सबके हैं और भगवान को वही याद करता है जो किसी तकलीफ या परेशानी में होता है। उन्होंने बीजेपी पर तुष्टीकरण और दुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। भगवान कृष्ण हम सबके हैं। कोई ऐसा नहीं यहाँ होगा पंडाल में या यहाँ पर जो भगवान कृष्ण को नहीं मानता। हम तो इतना ही जानते हैं कि भगवान को वही याद करता है जो तकलीफ और परेशानी में होता है। ये नौजवानों को बताओ नौकरी कब दोगे, रोजगार कब दोगे, सब जानते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। ये तुष्टीकरण नहीं, ये दूसरों पे आरोप लगाते थे तुष्टीकरण का। ये तुष्टीकरण नहीं, ये दुष्टीकरण है।
ये तुष्टीकरण है, तुष्टीकरण। बता दें केशव मौर्य ने अखिलेश से पूछा था कि वो कृष्ण जन्मभूमि में किसके पक्ष में खड़े हैं। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने जिन्ना के बहाने अखिलेश पर जोरदार हमला बोला था। उन्होंने कहा कि हम राम और कृष्ण का नाम लेते हैं तो विपक्ष को आपत्ति होती है और विपक्षी अब जिन्ना का नाम लेते हैं तो कुछ नहीं होता, इसलिए विपक्ष को जिन्ना मुबारक और हमें राम और कृष्ण। कहीं हम राम का नाम लेते हैं या कृष्ण का नाम लेते हैं, उनको आपत्ति होती है और कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जिन्ना का आप नाम लेते हो, आपको जिन्ना मुबारक है, हमें राम और कृष्ण मुबारक है। योगी कैबिनेट ने आज 22 सर्कुलेशन के तहत अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। जिन प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है उसमें प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ATS को सहारनपुर के देवबंद में अपने यूनिट और कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने के लिए निःशुल्क भूमि देने के प्रस्ताव को मंजूरी के साथ मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। इसके साथ कैबिनेट ने सहकारी चीनी मिलों को गन्ने के बकाया भुगतान के लिए फंड को मंजूरी दी। वहीं हर थाने में CCTV लगाने के लिए मंजूरी मिली है। यूपी सरकार की ओर से कैबिनेट बाई सर्कुलेशन जिन अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है उसमें एक फैसला ये भी है कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी ATS को देवबंद सहारनपुर में अपने यूनिट और कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने के लिए निःशुल्क भूमि देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। हालांकि यूपी सरकार की ओर से जब पिछले दिनों ये ऐलान किया गया था तो इस फैसले पर जमकर सियासत हुई थी और विपक्षी पार्टियों ने यूपी सरकार पर एक वर्ग को टारगेट करने का आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनटेक पर थॉट लीडरशिप फोरम इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में 70 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी हिस्सा लिया। इन्फिनिटी फोरम के मंच पर मुकेश अंबानी ने कहा, भारत तेजी से डिजिटल हो रहा है। देश में डिजिटल क्रांति में जियो की भूमिका मुख्य है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री वक्त से पहले का सोचते हैं। उन्होंने कहा, भारत सबसे युवा देश है और 5G से भारत और आगे बढ़ेगा। I have to say that India is putting all the most forward-looking policies and regulations in place. As you said yourself, right? We have Aadhaar, we have Jan Dhan accounts, and we have our UPI interface. We are on the verge of introducing a data privacy bill, which I look forward to, and also the cryptocurrency bill, which will come here. So I think that we are on the right track. And what impresses me the most is that as a society, we are proactive, we are open, and we are vibrant. रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आने